IHS फ़ी एंड अबाउट द एम्बेसी फ़ी, वो स्टूडेंट किस स्टेज पे करता है और ऑनलाइन पे कर सकता है या फिज़िकली भी जो है स्टूडेंट वो पे कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो प्रायोरिटी पे भी वीज़ा लेना चाहते हैं, लेकिन उनको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए 1 हफ़्ते या कुछ दिनों के अंदर, तो क्या उसकी भी कोई फ़ी एक्स्ट्रा से एम्बेसी चार्ज करती है स्टूडेंट? अगर स्टूडेंट की फ़ी जो है 15 to 16,000 पाउंड्स तक है, तो जस्ट वो 4,000 पाउंड या Assalamualaikum everyone, welcome to the Bright Root Studio. Today we will discuss about the most commonly asked question of students, like the UK जाने का जो बजट होता है वो कितना जो है स्टूडेंट को रिक्वायर होता है, कौन कौन सी जो फ़ी है वो स्टूडेंट को पे करनी पड़ती है और किस किस स्टेज पे करनी पड़ती है। तो आज है हमारे साथ ब्राइट रूट्स की सीनियर एजुकेशन कंसल्टेंट मिस परवशा तहरीम। तो कैसी हैं मिस परवशा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो मिस परवशा, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यूके जाते हैं और उनका जो है सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि उनको कितना जो बजट है वो यहाँ से रिक्वायर होता है, कौन कौन सी जो फ़ी है उनको पे करना होती है। तो क्या आप इसमें जो है वो हमें थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं? जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे हियर। तो जी हम बिल्कुल स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो ब्रेकडाउन में एक्सपेंस ब्रेकडाउन में जो सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है वो है उसका इनिशियल डिपॉज़िट। और वो अगर आप पूछना चाहेंगे कितना है तो वो 4K से लेके 10K के बीच में है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहे हो और आपका क्या कोर्स है, उसके हिसाब से फिर वेरी करती है इनिशियल डिपॉजिट। जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका डिफरेंट इनिशियल डिपॉजिट होता है, 4K, 5K, 6K एंड और 10K तक भी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ चार्ज करती हैं। और इनिशियल डिपॉजिट जो है वो टोटल फ़ी का जो है वो इनिशियल अमाउंट होती है ओनली, अगर स्टूडेंट की फ़ी जो है 15 to 16,000 पाउंड्स तक है तो जस्ट वो 4,000 पाउंड या 5,000 पे करके जा जाएगा। ओके राइट। और आफ्टर द इनिशियल डिपॉजिट और कौन कौन सी जो पेमेंट्स हैं वो स्टूडेंट यहाँ से पे करके जाता है? इनिशियल डिपॉजिट के बाद जो सेकंड पेमेंट जो सी होती है वो टीबी टेस्ट की होती है और स्टूडेंट वो ऑनलाइन भी करवा सकता है। वो 15 से 20,000 के अराउंड होती है और वो आप AMC और IIM की वेबसाइट है वहाँ से करवा सकते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ से उस हिसाब से आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं टेस्ट ईजीली। ओके राइट। और आफ्टर द टीबी टेस्ट जो आपने हमें गाइड किया अबाउट द IHS फ़ी एंड अबाउट द एम्बेसी फ़ी, वो स्टूडेंट किस स्टेज पे करता है और ऑनलाइन पे कर सकता है या फिज़िकली भी जो है स्टूडेंट वो पे कर सकता है? अच्छा, उसके बाद IHS फ़ी और एम्बेसी फ़ी का मैं बताती चलूँ। IHS बेसिकली इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज फ़ीस होती है और वो 1035 होती है और इसी तरह एम्बेसी फ़ी जो उनसे होती है वो 524 पाउंड्स होती है और ये दोनों इसके टीबी टेस्ट के बाद हमने पे करनी होती है। और वीज़ा स्टेज पे, राइट, जब स्टूडेंट वीज़ा के लिए फ़ाइल करता है तब पे करता है? जी वीज़ा स्टेज पे। और ये भी आपने ऑनलाइन पे करनी होती है। UKVI वीज़ा की वेबसाइट की पे जाके आपने जस्ट ऑनलाइन पे करनी होती है, फिर उसके बाद ऑनवर्ड प्रोसेस। ओके जो है आई हेयर जो वीज़ा फ़ी के अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं वो प्रायोरिटी पे भी वीज़ा लेना चाहते हैं, लेकिन उनको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए 1 हफ़्ते या कुछ दिनों के अंदर, तो क्या उसकी भी कोई फ़ी एक्स्ट्रा से एम्बेसी चार्ज करती है स्टूडेंट को? हाँ, उसकी 500 एक्स्ट्रा फ़ी होती है। अगर आपको एमरजेंसी बेसिस पे जाना है तो 500 एक्स्ट्रा पे करके आप जा सकते हैं। स्टूडेंट वो फिर 1 हफ़्ते के अंदर उनका वीज़ा जो है वो हमारे यहाँ आ जाता है। ओके राइट। सो आई थिंक जो है बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर होती है स्टूडेंट को, तो क्या आप उसमें जो है हमें थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं कि जो कितनी बैंक स्टेटमेंट है वो स्टूडेंट को चाहिए होती है फॉर द UK वीज़ा? जी, आपने बैंक स्टेटमेंट का पूछा। अभी मैं आपको ऐसे एक फ़िक्स अमाउंट तो नहीं बता सकती बैंक स्टेटमेंट की कितनी होती है, क्योंकि ये आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस और जो आपने इनिशियल डिपॉजिट पे किया जाता है तो उसके बाद रिमेनिंग फीस के हिसाब से डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम रफली एक इसका आइडिया लें तो इनसाइड लंदन के हिसाब से और आउटसाइड लंदन के हिसाब से इसके डिफरेंट इसकी जो है वो रेशो है वो इनसाइड लंदन के हिसाब से 80 to 85 लाख बन जाता है, आउटसाइड में 70 to 75 लाख बन पाता है। राइट। सो दैट्स ऑल, जो ऑल ओवर ब्रेकडाउन है एक्सपेंस है वो इसमें ऑल ओवर कवर करता है स्टूडेंट जाता है। जी ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो जो है आज के जो है स्टूडियो में आपको बहुत सारे बजट के रिलेटिंग जो क्वेश्चंस हैं वो कंसर्न्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन।